आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम तालिब उर्दू। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। तो आइए जो गुज़िश्ता सबक हुए हैं उससे आगे चलते हैं। आज का हमारा सबक क्या है, तो सबसे पहले हम बच्चों से मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि आज का सबक जो है हमारा वो मद है कि लफ्ज़ के ऊपर मद यानी खींचा किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मद की पहचान कैसे होती है, लिखने में कैसे आता है और पढ़ने में किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। पहली बात तो ये है कि मद कहते हैं खींचकर पढ़ना। किसी वर्ड को, किसी लफ्ज़ को जब हम खींचकर पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ ऊंची और लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मद की पहचान क्या है? सबसे पहले मद इस तरीके से लिखा जाता है। ये क्या लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ होता मद। ये खींच कर पढ़ा जाएगा। अगर इसके नीचे हम कोई भी लफ्ज़ बनाएंगे तो ये खींच कर आवाज़ आएगी, बहुत लंबी सी आवाज़। जिस तरीके से हम अलिफ बनाते हैं इसके नीचे, ये अलिफ, तो ये अलिफ मद ज़बर आ, तो ये खींच रहा है ना। अलिफ कभी खींचता नहीं है, ये खींचा क्यों है? इसके ऊपर मद आ गया, तो अब इसकी आवाज़ आ, अलिफ मद ज़बर आ। अब इस लफ्ज़ को हम पूरा करेंगे, क्या होना चाहिए? आम भी हो सकता है, आग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आज आग बनाते हैं। इसका आग, ये लफ्ज़ हुआ आग। क्या लफ्ज़ हुआ? आग। आग, ये आग ऐसी चीज़ है, लगा दी जाती है, बर्बाद कर देती है, और नहीं तो इससे खाना भी बनता है, जिससे हम खाते भी हैं। ठीक है, तो हम ज़िंदा भी रहते हैं। तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई है। अगला जो लफ्ज़ है वो अलिफ के ऊपर मद आएगा सबसे पहले जी। अब हम इसको क्या लफ्ज़ बनाएंगे? आग तो हमने बना दिए, आम। ठीक है, आम। आगे लफ्ज़ है मीम, ये क्या हुआ? आम। आम। ये आम का तो सीज़न है ना जी, है जी। अच्छे भी लगते होंगे सबको खाने में जी। खाते हैं, सब खाते हैं, क्योंकि आम फलों का बादशाह होता है। आम फलों का बादशाह होता है और आम खाया भी खूब जाता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा है आम। और अब लिखेंगे हम अगला लफ्ज़ आज। 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 आज किस तरीके से लिखा जाता है? अलिफ के ऊपर मद। मद की पहचान क्या है? आज। ये ठीक है, आगे जीम, ये क्या हुआ? आज। कहाँ हुआ आज? आ हुआ ना। अगर हम जीम के ऊपर बीच में एक नुक्ता रखेंगे तब ये जीम होगा, अभी हा है ये, तो इसलिए अब जीम के बीच में एक नुक्ता रख देते हैं। तो ये लफ्ज़ हुआ आज। आज। पहला लफ्ज़ क्या था? आग। आग। दूसरा लफ्ज़ क्या था? तीसरा लफ्ज़ आज। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। आन। 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 आन कैसे होगा? ये क्या है? अलिफ मद ज़बर आ। अब इसके सामने आन बनाने के लिए कौन सा लफ्ज़ चाहिए? नून। नून किस तरीके से बनेगा? ये क्या हुआ? आन। आन। ठीक है, अब हम इन लफ्ज़ों को आगे भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक लफ्ज़ लेते हैं, आस। आस। आस किसको कहते हैं? इंतज़ार करना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, है ना। आस लगा करके बैठना। ठीक है, अलिफ के ऊपर मद। मद, ये हुआ मद। यहाँ पूरा सीन, ये क्या हुआ? आस। आस। ठीक है, आस। इन सब जितने भी लफ्ज़ हैं सब के ऊपर मद आए हैं, क्योंकि जो हमने पीछे तख्ती पढ़ी थी, जो सबक था हमारा, वो वाव और या मजहूल का था। हमने वहाँ समझा था कि वो उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो तख्ती चल रही है, हमारा जो आज का सबक चल रहा है, उसका है कि जिस तरीके से मद कौन कौन से लफ्ज़ों पर लग सकता है और उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब लफ्ज़ों को मिलाना सीखेंगे। यहाँ हमने अलग अलग लफ्ज़ बनाए हैं, लेकिन पूरा जुमला बनाना है, यानी पूरा जो वर्ड होते हैं वो किस तरीके से लिखा जाता है। पहला जो जुमला बनाएंगे हम वो ये होगा, ये क्या है? दाल। दाल क्या है? दाल।
अब इसको डाल बनाना है। डाल है ऊपर में। ये क्या हुआ? डा ठीक है, क्या लफ्ज हुआ? डा अब इसके सामने अलिफ लाएंगे तो फिर हो जाएगा क्या होगा? डा अलिफ ज़बर डा। अब पूरा लफ्ज करने के लिए हमें एक लफ्ज की ज़रूरत होगी। डाल नहीं, हम लगाएंगे काफ, डाक तो फिर क्या बनेगा? डाक। डाक किसको कहते हैं? लेटर लेटर, बिल्कुल। और भी क्या कहते हैं? खत खत। तो भेजा जाता है डाक के ज़रिए। ठीक है, ये पूरा काफ बना दिया। ये लफ्ज़ क्या हुआ? डाक डाक। ठीक है, अब इसमें मद तो कहीं नहीं आया ना अभी, ना। तो मद लाना ज़रूरी है। क्यों? ये जो तख्ती है, आज का जो सबक है वो मद का है, और अगर इसमें मद नहीं आएगा तो ये आज का सबक कहाँ रहा? तो इसको पूरा करते हैं। अब हम अलिफ के ऊपर बनाएंगे मद, और ये होगा या। ठीक है, डाक आई ये या है, या जेर आई। ये डाक आई आई, पूरा जुमला हुआ। जी। डाक आई आई। अच्छा, मद कहाँ आया? अलिफ पे अलिफ पे आया बिल्कुल। यहाँ पे और अगला लफ्ज़ आप खुद पढ़ करके बताएंगे। अगला लफ्ज़ ये क्या हुआ? आ। आगे लफ्ज़ बनाते हैं ये आम आम। क्या है? अब हम क्या कहेंगे? आम खाओ। आम खाओ लाओ खाओ। ठीक है, तो इसको हम अभी आम को मंगा रहे हैं। ये लाम क्या हुआ? आम ला, लेकिन वाव ये लगाएंगे हम। ठीक है, ये क्या हुआ? आम लाओ आम लाओ लाओ। ठीक है, क्या लफ्ज़ हुआ? आम लाओ। चलिए आगे चलते हैं। ये अलिफ पर मद मद। ठीक है, और ये आज कहाँ हुआ? आज, आ है ना? अभी तो लफ्ज़ पे एक नुक्ता रखा जाएगा तब ये पूरा लफ्ज़ होगा। ये रखा हमने आज। आज क्या लफ्ज़ हुआ? आज आज। ये मीम और ता, आधा मीम आज मत पूरा ता। आज मत आना। नहीं, आज हम ये नहीं कहेंगे आज मत आना, इसको मना नहीं करते किसी को आज मत आना। हम कहेंगे आज मत जाओ। घर पर मेहमान आते हैं, ये कहते हैं कि चले जाइए आप, नहीं कहते, उनको कहते हैं बल्कि कि आज मत जाओ। ठीक है, अब इसको पूरा लफ्ज़ करते हैं। ये जीम अलिफ ज़बर, बेटा जीम अलिफ मदद ज़बर जा जा। आगे जो लफ्ज़ होगा वाओ वाओ वाओ। ये हुआ आज मत जाओ जाओ। लिखा सबने? जी सबने लिखा, जी पढ़ा भी है। जी तो बताइए क्या लफ्ज़ है ये? आज मत आज मत जाओ। हाँ, आप क्यों मना कर रहे हो उनको जाने के लिए? कोई ऐसा बहाना तो होता है। आज मत जाओ, आपसे काम है। क्या है? आपसे काम है। अब उसको लिखेंगे हम। लिखने का तरीका ये है, देखिए ये क्या लफ्ज़ है? अब आगे हम क्या बनाएंगे? पा पा पा। पा के नीचे कितने नुक्ते? तीन। अब पूरा लफ्ज़ क्या हुआ? पा। तो पूरा लफ्ज़ यहाँ से बताइए दोनों मिलाकर। आप, पापा नहीं, आप। क्या लफ्ज़ हुआ? आप। आप सीन जो आएगा या मजहूल के साथ आएगा। जी आप से काम काम है। ठीक है, काफ अलिफ ज़बर का, ये हुआ। ये मीम। ठीक है, आप से काम है काम है। उस हा के साथ कौन सी आ रही है? हाँ या मजहूल मजहूल ही होगी ना, क्यों मारूफ नहीं होगी। जी तो मजहूल हम ऐसे बनाएंगे। क्या हुआ? आपसे काम है। एक मर्तबा हम यहाँ से पढ़ेंगे डाक डाक आई ठीक है, आज मत जाओ आपसे काम है। बिल्कुल। और अब हम बता रहे हैं जो लफ्ज़ हमने यहाँ लिखा था, आम का रंग कैसा है? लाल है।
आम का रंग लाल है। आम का पीला और ग्रीन है। हाँ लाल भी होता है, देखा कभी? देखा है जी। जी देखा है। हमने अभी क्या बनाना है? आम लाल है। आम लाल। वो लिखा कैसे जाएगा? असल मकसद लिख करके उसको बोलना और बताना भी है, ठीक है? ये देखिए, अलिफ के ऊपर मद मद। और आगे मीम, ये लफ्ज़ हुआ आम। अब लाम के साथ अलिफ बनेगा, आधा लाम आएगा, पूरा अलिफ आएगा। फिर वो किस तरीके से बनता है, उसका बनाने का तरीका ये है, देखिए ये आधा लाम हो गया। अगर हम इसका शोरशा पूरा ऊपर करते तो ये पूरा लाम हो जाता, फिर अलिफ अलग करना पड़ता, लेकिन हम अलिफ इसके साथ करेंगे इसी में डालेंगे। तो अलिफ यहाँ बन जाएगा। लाल है, देखो। ये क्या हुआ? लाम अलिफ ज़बर ला, अलग ला। ठीक है? अब इसको हम लाल करेंगे। और एक ला लगाएंगे। ये देखिए पूरा पूरा लाम आ चुका। आम लाल। लाल। आम लाल हाँ, है। आया। ये कौन सी या है? मजहूल, क्योंकि मारूफ नहीं है, जी। वरना फिर क्या कहा जाता अगर मारूफ होती है? ही। आम लाल ही कह ही नहीं सकते, लफ्ज़ नहीं बन रहा ना, फिर ज़बान ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये है आम लाल है, ठीक है? अब आगे जो लफ्ज़ है वो है आपा आओ। आपा आओ। चलिए लिख करके देखते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ अलिफ पर मद, पा अलिफ ज़बर पा, तो ये हुआ आपा। मद कहाँ है इस पे? अलिफ पे। ठीक है, अभी भी अलिफ पे होगा। और अभी भी अलिफ पर ही मद आएगा। अलिफ के सामने क्या आएगा? वाओ। वाओ। ये क्या हुआ? आपा आओ, ठीक है? और अगला लफ्ज़ लेंगे हम आग जलाओ, लिखो। ठीक है? आग। ऐसा नहीं है। ये क्या लफ्ज़ बना रहा हूँ मैं? आग आग। जलाओ। ये क्या है? आग। अब जलाओ, आधा जीम आधा लाम फिर अलिफ, ठीक है? देखिए, ये देखिए यहाँ आधा लाम, आधा जीम के साथ आधा लाम, ये हुआ। और ये लफ्ज़ हुआ लाम, ठीक है? ओ। आखिरी लफ्ज़ है इसका वाओ। क्या हुआ? आग जलाओ। पहला लफ्ज़ क्या है? दूसरा लफ्ज़, तीसरा लफ्ज़, आग जलाओ। बिल्कुल। तो ये कितने लफ्ज़ हुए हमारे? तीन वर्ड हो चुके हैं, ठीक है? अब हम आगे लिखेंगे आदम आए। आदम कौन थे? दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? हम उनका नाम लिख रहे हैं, ठीक है? आदम आए, तो आ जो अलिफ पे मद आ रहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम में वो भी मद है, ठीक है? तो वो कैसे लिखेंगे उसका तरीका भी ये होगा। ये देखिए, दाल, ठीक है? और ये आदम, क्या लफ्ज़ है? आदम आए। आदम आया नहीं, वो इज़्ज़त नहीं होगी, है ना? हमें इज़्ज़त करनी है कि वो बड़े जितने भी गुजरे हैं सबकी इज़्ज़त, हम इज़्ज़त से नाम ले रहे हैं। आदम आए, ठीक है? आ के ऊपर मद, ये या, ठीक है? ये क्या हुआ? आदम आए, ठीक है? सबने लिखा? जी। लिखो सब। लिख ले। सबने लिख लिया? तो हम आगे चलें। अब हम लिखते हैं चाय पिलाओ, लाओ। ठीक है? लफ्ज़ क्या है? चाय। देखिए इधर, ये क्या लफ्ज़ है? इस पे भी कोई नुक्ता नहीं है, अभी ये हा है। अब हम इसके नीचे 3 नुक्ते रखेंगे, तब बनेगा चा अलिफ ज़बर चा। तो यहाँ रख देते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है? ये क्या लफ्ज़ बना? चा।
अब इसके सामने या मजहूल लेकर के आएंगे। ये क्या लफ्ज़ हुआ? चाय। चाय। तो ये लफ्ज़ हुआ चाय। पिलाओ। पिलाओ लिखना है आधे पा के साथ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? पा। लेकिन इसके साथ हम लाम जोड़ेंगे, आधा लाम, ठीक है। पूरा अलिफ, वाव, ठीक है। ये क्या हुआ? चाय पिलाओ। क्या हुआ? चाय पिलाओ। अब आज के सबक का जो है आखिरी जो लफ्ज़ है वो लिखेंगे। आखिरी जो लफ्ज़ है वो है खालू को आम दे दो। क्या है? जी, तो लिखा कैसे जाएगा? खालू, खालू। ये देखिए, खा अलिफ ज़बर, खा, लाम वाव ज़बर लो। ये लाम वाव पेश लू। यहाँ मजहूल नहीं आ रही है, मारूफ आ रही है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ कैसे निकलेगी? खालू, ठीक है। अब आगे लफ्ज़ बनाएंगे काफ वाव ज़बर को, ठीक है। ये हुआ खालू को आम। तो ये लफ्ज़ अलिफ आ रहा है, अलिफ के ऊपर मद, फिर आगे मीम। खालू को आम दे दो, ठीक है। दाल के साथ या और दाल, ठीक है। ये क्या हुआ? दे दो। पूरा लफ्ज़ हुआ अब खालू को आम दे दो। क्या हुआ? खालू को आम दे दो। एक मर्तबा हम शुरू से पढ़ेंगे। आम लाल है, आम लाल है। ठीक है। आपा आओ, आग जलाओ, आदम आए, चाय पिलाओ, खालू को आम दे दो। तो बच्चों, हमने ये समझा, लिखा भी है और पढ़ा भी है। तो आज का सबक इतना ही इंशाल्लाह, ठीक है। अब एक वक्त है नज़्म सुनाने का, एक पोयम का। हम उसको साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपसे मालूम करूँगा बाद में कि वो कौन सी पोयम है या कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए हम एक पोयम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। बोलो क्या चीज़ है? मछली। शाबाश। तो नाजरीन, आज के सबक में इतना ही। इंशाल्लाह आज हमने बच्चों को बताया है और आपको भी बताया है कि मद किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से पढ़ने में आता है, और किन किन लफ्ज़ों पर जब मद आता है तो उसकी मकदार खींचकर पढ़ने की किस तरीके से हो जाती है। तो अगले सबक के साथ इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।